बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। अच्छा, आज बस यूं ही अक्सर मरीज़ों से जब बातचीत होती है तो अंदाज़ा होता है कि कोई ना कोई मौजू जहन में एकदम से आ जाता है कि भाई इस मौजू पे बात कर ली जाए। तो आज इत्तेफाक से होता ऐसा ही है कि जब भी आप किसी ओल्ड एज को एडवाइस करते हैं एंजियोग्राफी, अच्छा कॉमनली क्या होता है कि बूढ़े अफराद में या उम्र रसीदा अफराद में जब भी आप एंजियोग्राफी का उनको बताएं तो कोई ना कोई रिश्तेदार या मरीज़ के लवाहिकीन में से वो एक पहला सवाल यही होता है कि भाई क्या ये इतने बूढ़े हैं, ये एंजियोग्राफी इनकी हो सकती है, यानी ये बर्दाश्त कर सकेंगे। और बहुत से लोग तो इवन जिनको शुगर का मर्ज़ होता है वो तक ये कह रहे होते हैं कि भाई कि हाँ हाजी दाऊद साहब वालेकुम सलाम, कि इनको तो शुगर है, क्या शुगर में इनकी एंजियोग्राफी हो सकती है। तो एक बताने का मकसद था कि देखें जब भी आपको एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो दिल के मर्ज़ के साथ साथ, जैसे अक्सर होता है दिल का मर्ज़ होता ही उन लोगों को है जिनको दिल के मर्ज़ के अलावा और दूसरे मसाइल भी साथ साथ होते हैं, जिसमें कॉमनली शुगर है, ब्लड प्रेशर है। सत्तार ताहा आफरीदी वालेकुम सलाम, आप खुश नसीब हैं जो लोग पहले कनेक्ट हो जाते हैं। मैसेज में डायरेक्ट देख लेता हूँ, कुछ जवाब दे देता हूँ, बाकी फिर एकदम से रफ्तार तेज़ हो जाती है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ये बस अब अचानक लाइव जब भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट मुखातिब हो जाऊँ, किसी मौजू जो जहन में एकदम से आया हुआ होता है उसको बता दूँ, कुछ ना कुछ किसी न किसी को किसी दर्जे में उससे फ़ायदा मिल जाता है। तो मैं कह रहा था बूढ़े अफराद या उम्र रसीदा अफराद या शुगर का मर्ज़ या गुर्दों के साथ मर्ज़ हो, ये तमाम मसाइल उन्हीं लोगों को होते हैं जिनको दिल का मर्ज़ होता है। तो इस वजह से ऐसा तो नहीं होता ना कि ये चीज़ें अगर किसी के साथ हों तो उस आदमी के दिल का अब इलाज आगे किया ही ना जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। वेलकम जाफ़र साहिल। अब क्या होता है उनमें बस ये ज़रूर होता है कि अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज़ या दिल के मर्ज़ के साथ कोई बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हो, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो, उसमें गुर्दे के मसाइल हों और ऐसे मसले हों जिसमें जो भी हम वर्कअप करेंगे इन्वेजिव यानी एंजियोग्राफी और तमाम मसाइल, इसमें पेचीदगियों के चांसेस आम आदमी से थोड़े ज़्यादा होंगे, तो फिर ये डॉक्टर की समझ बहुत इम्पॉर्टेंट इस मौके पर आ जाती है कि वो इन दोनों चीज़ों को आपस में बैलेंस करे। वो बैलेंस क्या है कि ये देखना कि इस मरीज का दिल के मर्ज का अभी रिस्क कितना ज़्यादा है और इसका प्रोसीजर का रिस्क कितना है, इन दोनों को वे कर लें। और ऐसा अक्सर होता है कि ख़ुद मेरे मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं लेकिन हार्ट अटैक हल्का सा आया है, दिल का काम बिल्कुल ठीक है और दवाइयों पे रहते हुए उनकी अलामतें काफ़ी हद तक काबू में आ गई हैं, तो फिर मैं इवन उन्हें एंजियोग्राफी का भी बस ये ज़रूर बता देता हूँ कि आपकी होनी तो चाहिए थी एंजियोग्राफी, लेकिन ये देखते हुए कि आप ओल्ड एज हैं, आपकी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, आप में पेचीदगियों के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हमने क्या किया है कि हमने काट पीट चीर फाड़ वाले रास्ते की तरफ जाने के बजाय आपको दवाइयों पे रखने का फ़ैसला किया है। बस इसमें यह है कि हमें आपकी मर्ज़ की अंदरूनी स्टेटस उस तरह से नहीं पता जो एंजियोग्राफी के बाद पता चल जाता। हम सिर्फ आपकी ज़ाहिरी सूरत हाल से कि आप दवाइयों पे आपका मर्ज़ काबू हो गया है, आप चल फिर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको देखते हुए हम आपको दवाइयों पे रख लेते हैं। और फिर बहुत ज़रूरत समझते हैं तो इनडायरेक्ट टेस्टिंग वो होती है, थैलियम या स्ट्रेस दूसरे नौइयत के होते हैं, जिससे हम रिस्क को इनडायरेक्टली असेस भी कर लेते हैं बग़ैर एंजियोग्राफी के। तो उन लोगों में उस तरीक़े से हम चल। लेकिन एक ओल्ड एज आदमी है, उसको बार बार बैठे बैठे दर्द हो जाते हैं और फिर ये दर्द या अंजाइना की कैफियत के साथ फेफड़ों में पानी आ जाना या कोई जानलेवा धड़कन के आने का ख़तरा होना या दिल में कमज़ोरी आने का ख़तरा होना, तो फिर हम रिस्क नहीं लेते। उस सूरत में फिर मरीज़ को बताना पड़ता है कि ठीक है, इनका
एज है, इनको शुगर है, इनको और प्रॉब्लम है, लेकिन इनका जो दिल के मर्ज का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। उसको जब तक हम एंजियोग्राफी करके देख ना लें कि अंदर के हालात कैसे हैं और कोई हम आसानी से किसी चीज़ को ठीक कर सकें, तो फिर उसके लिए बड़ा अच्छा बेहतर हो जाएगा। अब देखें, ये सारी बातें, इसमें कोई किसी का ज़ाती मफाद नहीं है। ये पता नहीं क्यों सोच लोगों ने उड़ा दी है कि एंजियोग्राफी सिर्फ डॉक्टर पैसे के लिए करता है या स्टेंट सिर्फ पैसे के लिए डालता है। ऐसा नहीं है, ये मर्ज़ का अपडेटेड इलाज है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि डॉक्टर की नीयत साफ़ हो, वो ये देख रहा हो कि किस मरीज़ में किस लम्हे किस वक्त किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। तो ये तो यानी एक एहसान है मैन काइंड पर, इन तमाम चीज़ों को इन्वेंट करने वालों का कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप मरीज़ को दवाई से बढ़ के भी आगे कुछ सोचना है तो स्टेंट डालना है, उससे बढ़ के भी बाईपास, ये सारे तरीक़े इलाज हैं। हर इंडिविजुअल मरीज़ के मर्ज़ को देखते हुए डिफरेंट ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ कर लो, शर्तिया इलाज, मसला हल, ऐसा होता तो क्या बात है, तो नई तहकीक की ज़रूरत ही नहीं होती। तहकीक वहीं पे रुक जाती कि इतना फ़ायदेमंद इलाज है तो अब क्यों बिला वजह रिसर्च करके पैसे ज़ाया करें और नई नई चीज़ें लाएं, उसी से कर लें, लहसुन से और अदरक से और तेल से और शहद से। इससे भाई ये जो कंपनियां जो काम कर रही होती हैं फॉर ये इलाज की नई नई चीज़ें लाने, ये लोग वही होते हैं जिन्होंने छान फटक के हर चीज़ को देखा हुआ होता है कि किसकी अफादियत कितनी है और किससे क्या फ़ायदा हो रहा है। और उनको जब पता होता है, अगर पता हो उनको कि भाई इसी में फ़ायदा है, तो वो क्यों इतने महंगे महंगी रिसर्च करके स्टेंट और ये सब कुछ और वो सब कुछ बना बना के लाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, जाहिर सी बात है, दवाई के इलाज में कोई ख़र्चा नहीं है, कोई मुशक्क़त नहीं है, कुछ करना नहीं है, खामोशी से गए दवाई ले ली, इसलिए हर आदमी दावेदार बन के ये दवाइयाँ लेके बैठा हुआ है। जबकि आप अंदाज़ा करेंगे कि जो तहकीक के हिसाब से जो अपडेटेड नॉलेज हो गई, अब ये हो गया कि गुर्दे का मर्ज़ मैं नहीं डील कर सकता हूँ, दिल का मर्ज़ गुर्दे वाला नहीं डील कर सकता है, मैदे वाले का काम मैदे वाला कर सकता है, जिगर वाले का जिगर वाला कर सकता है। और ये यानी हर तरह की स्पेशलिटी में इतनी नई चीज़ें आ गई हैं कि हर आदमी हर चीज़ का माहिर नहीं हो सकता, और यहाँ टोटका स्पेशलिस्ट हर चीज़ का माहिर बना बैठा हुआ है। बाहर ये अपने सोच की बात है, किसी के मैं कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाना चाहता। तो एक बात तो ये क्लियर कर देनी थी आज के लाइव सेशन में कि देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बूढ़े आदमी की या किसी को शुगर का मर्ज़ है या उसके गुर्दे में कुछ गड़बड़ है तो उसकी एंजियोग्राफी हो ही नहीं सकती। ऐसी सूरत में बस ये देखना है कि आपके मर्ज़ का रिस्क कितना है और प्रोसीजर का रिस्क कितना है और फ़ायदा कितना है, इसकी बुनियाद पर फैसला होना है। दूसरी एक कन्फ्यूजन जो लोगों में कॉमनली मौजूद है वो क्या है कि जब उनको बताओ कि आपकी नालियों में तंगी है तो वो क्या कहते हैं कि वेल्व बंद है, वेन बंद है। तो भाई वेन क्या है, वेल्व क्या है, आर्टरीज क्या हैं, इसको समझ लीजिए। आर्टरीज नालियां या शरियानों को कहते हैं, वो खून की नालियां जो दिल से खून लेके जिस्म की तरफ जा रही होती हैं। तो एंजियोग्राफी में हम यही वाली नालियां देख रहे होते हैं कि ये वो वाली नालियां हैं जो दिल को खून दे रही हैं बड़ी नाली से निकल के, हम इनको देख रहे होते हैं। तो किसी की नालियां बंद होती हैं तो उसका मतलब है शरियाने बंद है। वेन्स उनको कहते हैं जो खून लेके वापस आती हैं, जिस्म से खून लेके वापस दिल की तरफ आने वाली वो वेन्स हैं। वेन्स के भी मसाइल होते हैं लेकिन दिल की वेन्स में कोई इतना ज़्यादा मसला, दिल में ज़्यादातर आर्टरीज में मसला होता है। अच्छा, कुछ लोग वेल्व भी कहते हैं, वेल्व नहीं है, वेल्व दिल के अंदर होते हैं, यानी दिल का जो पूरा चारों स्ट्रक्चर है उसके अंदर है, दरवाजे की सूरत में कि वो खुलते हैं तो खून आगे जाता है, बंद होते हैं तो आगे जाने वाला खून वापस नहीं आ पाता। उनके भी मसाइल हैं। कुछ वेल्व में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वो खुलने में उनके तंगी आ रही होती है तो खून आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और लीकेज होती है तो पीछे आ जाता है आगे जाने के बजाय। तो इस डिफरेंस को भी समझ लीजिए। शरियाने वो नालियाँ जिनको हम एंजियोग्राफी से देखते हैं, वो खून दिल को लेके जा रही होती हैं। वेल्व दिल के अंदर दरवाज़ों का मसला है, वो टोटली डिफरेंट है। नालियों और शरियानों का मसला अलग है। तो जब आपकी एंजियोग्राफी हो कि आपको नालियों की तंगी बताई है तो वो शरियानों की तंगी है, नालियों की, आर्टरीज की तंगी है, वेल्व अलग है। उम्मीद है दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होंगी। एक तो एंजियोग्राफी के हवाले से कि ये मुनसिर है कि आपका रिस्क क्या है, उसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि बूढ़े आदमी की भी एंजियोग्राफी हो सकती है, डायबिटिक की भी हो सकती है, गुर्दे मर्ज मुबतला की भी हो सकती है अगर रिस्क ज़्यादा है। दूसरी चीज़, वेल्व अलग चीज़ें, नालियाँ अलग चीज़ें, वेन्स अलग चीज़ें। शुक्रिया बहुत बहुत अटैच हो